दिस इज़ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट पार्ट 2। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है उसमें अग्रीव्ड पर्सन कंप्लेनेंट कौन हो सकता है, किन किन लोगों को क्या रिलीफ मिल सकते हैं। दैट वाज द जिस्ट ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस लॉ। इट केम इन 2005। अब अगर आप इसको सेक्शन बाय सेक्शन पढ़ने की कोशिश करोगे तो समझना थोड़ा मुश्किल होगा, तो इसको थोड़ा प्रोसेस के हिसाब से समझ लेते हैं। होता क्या है कि डोमेस्टिक वायलेंस जो है, जब मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि 3 तरह का है, फिजिकल, मेंटल और फाइनेंशियल। और उसके लिए आप दोनों के बीच में यानी एग्रीव्ड पर्सन या कंप्लेनेंट जो होते हैं उसमें और रिस्पोंडेंट्स के बीच में एक डोमेस्टिक रिलेशन जो है वो इस्टेब्लिश होना चाहिए। लेकिन डोमेस्टिक रिलेशन इस्टेब्लिश होने के साथ में जब भी कोई डिस्प्यूट होता है वो घर में होता है। तो अगर किसी घर के अंदर कोई ऐसा डिस्प्यूट हो गया जहाँ पे कंप्लेनेंट यानी घर की बहू, बेटी या कोई और फीमेल, क्योंकि फीमेल्स आर द ओनली पीपल हु आर कंसिडर्ड एज अग्रीव्ड पर्सन और कंप्लेनेंट और विक्टिम अंडर द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। तो अगर वो महिला कोर्ट में या फिर जो कंसर्न मैजिस्ट्रेट कोर्ट है उसमें डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट फाइल करते हैं, तो पहला राइट कौन सा उनका अवेलेबल होना चाहिए। तो वो घर के अंदर का डिस्प्यूट हो तो सबसे पहली अप्रीहेंशन होती है कि घर से निकाल देते हैं लोग। घर से निकालने से बचने के लिए क्या किया जाए, उसके लिए सेक्शन 19 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट विच इज़ एक्चुअली अ बेनिफिशियल लेजिस्लेशन जिसको लेके आए थे। तो उस टाइम ये था कि महिलाओं के अगेंस्ट किसी तरीके का डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो कमिट ना हो। तो घर के अंदर का डिस्प्यूट होते तो सबसे पहला होता है कि घर की बहू को घर से बाहर निकाल देते हैं, बेटी को घर से बाहर निकाल देंगे, या फिर जो ननद है या फीमेल कोई और हो सकती है या माँ होती है उसको भी घर से निकाल दिया जाता है। तो उनसे बचने के लिए डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में सेक्शन 19 दिया हुआ है। तो पहली चीज़ क्या है, सेक्शन 19 में पहला जो राइट है वो राइट ये है कि जो अग्रीव्ड पर्सन है, जो फीमेल है, वो मजिस्ट्रेट साहब के पास एक एप्लीकेशन लगा के ये मेंशन कर सकती है, प्रेयर कर सकती है कि जिस घर में वो रह रही है, जो शेयर हाउस होल्ड प्रॉपर्टी है। अब शेयर हाउस होल्ड प्रॉपर्टी की डेफिनेशन जो हम आने वाले टाइम में दोबारा डिस्कस करेंगे, जब हम प्रोसेस समझेंगे कि डोमेस्टिक वायलेंस का जो केस है, जो कंप्लेंट है, वो फाइल कैसे होती है, उसका प्रोसेस क्या होता है, कोर्ट में किस तरीके से चीज़ें चलती हैं। तो अगर वो शेयर हाउस होल्ड प्रॉपर्टी में है तो रिस्पोंडेंट्स को ये डायरेक्शन दिया जा सकता है कि उस अग्रीव्ड पर्सन को कोर्ट की परमिशन के बिना ना निकाला जाए, वो उस घर में ही रहे। अब वेदर इट इज़ टेनेंटेड यानी रेंटेड हो या फिर सेल्फ ओन्ड हो, लेकिन अगर वो रह रही है तो उसको उस घर से ना निकाला जाए। दिस इज़ द बेसिक एंड फर्स्ट ऑर्डर जो है वो लिया जा सकता है कि भाई अगर घर से निकाल दिया जाएगा तो फिर उसके बाद जो एक एप्लीकेशन लगा के और बाकी जो रिस्पोंडेंट्स हैं अगर वो कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानते तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। तो होता क्या है कि लेकिन अगर कई बार ऐसी सिचुएशन हो गई कि जो घर की बहू है वो घर में ही रह रही है और रहते रहते और कोर्ट से ऑर्डर भी ले लिया कि इसको घर से ना निकाला जाए, फिर भी घर के बाकी के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, दे स्टार्ट कमिटिंग डोमेस्टिक वायलेंस अगेन। घर में फिर से वही ताने मारना शुरू कर देते हैं, फिर किसी ना किसी तरीके से उसके लिए हिंड्रेंस क्रिएट कर देते हैं। बिजली पानी काट दिया, या फिर वो नहाने जा रही तो बाहर से कुंडी लगा दी, या फिर गैस जो है उसका कनेक्शन कटवा दिया, या किसी और चीज़ से परेशान करने वाली बात है वो किसी भी तरीके से किया जा सकता है। अगर मारपीट करते हैं या फिर उसके पैसे छीन लेते हैं, तो उस सिचुएशन में जो सेक्शन 19 है वो सिर्फ वहाँ तक नहीं रुकता है कि घर के से बाहर ना निकाला जाए, वो यहाँ तक चला जाता है कि अगर घर के जो मेल मेंबर हैं अगर वो इस तरीके का डोमेस्टिक वायलेंस कर रहे हैं तो अग्रीड पर्सन अगेन जो मजिस्ट्रेट कोर्ट है उसमें सेक्शन 19 में ही एप्लीकेशन लगा के ये प्रेयर भी कर सकते हैं कि जो बाकी के लोग हैं, जो रिस्पोंडेंट हैं उस घर में रहते हैं, वो कोर्ट का ऑर्डर होने के बाद भी अगर डोमेस्टिक वायलेंस कर रहे हैं तो उन लोगों को घर से बाहर भेज दिया जाए, वो कहीं और रहें। और अग्रीव्ड पर्सन जो है, जो कंप्लेनेंट है यानी घर की बहू भी हो सकती है, जो भी फीमेल लेडी है जो कोर्ट में गई है, वो उस घर के अंदर रहे और बाकी सारे जो मेल मेंबर हैं वो बाहर चले जाएँ। मेल मेंबर की इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सेक्शन 19 में ही ये राइट दिया हुआ घर की फीमेल्स को, कि एक्सेप्शन है बेसिकली, कि अगर घर से बाहर जाने का अगर ऑर्डर होता है तो उस सिचुएशन में वो ऑर्डर घर की बाकी फीमेल्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, उनके अगेंस्ट पास नहीं हो सकता, लेकिन जो बाकी के मेल मेंबर हैं उनको डायरेक्शन दिया जा सकता है। तो अब आप लोग सोचोगे कि यार अगर ऐसे डायरेक्शन दिया गया तो कहाँ रहेंगे भाई, किराए पे रहें, कहीं और प्रॉपर्टी लेके रहें, कैसे भी रहें, लेकिन उस घर से बाहर जाने का डायरेक्शन उनको हो सकता है। अब तीसरी चीज़, बहुत सारी सिचुएशन ऐसे भी हो सकते हैं कि घर से बाहर चले गए और बाहर जाने के बाद भी वो परेशान कर रहे हैं, यानी स्टॉकिंग कर रहे हैं, घर के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, कि चाहे बोलेंगे कि मेरा सामान रखा था मैं सामान लेने आ रहा हूँ या आ रही हूँ, और आगे फिर मारपीट करते हैं, फिर किसी तरीके की सिचुएशन क्रिएट करते हैं। तो उस सिचुएशन में क्या किया जाएगा, तो सेक्शन 19 में जो राइट दिया वो सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है, उसके बाद कोर्ट में ये प्रेयर भी की जा सकती है और कोर्ट ये डायरेक्शन भी दे सकता है कि जिस प्रॉपर्टी में अग्रीव्ड पर्सन यानी जो लेडी है वो रह रही है, जो कंप्लेनेंट है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में, तो कंप्लेनेंट अगर रह रही है तो उस घर के अंदर बाकी के रिस्पोंडेंट जिनको बाहर जाने का डायरेक्शन दे दिया था या पहले से ही बाहर रह रहे थे,
वो लोग उस घर के अंदर एंटर ना करें किसी भी तरीके से, तो उनकी एंट्री जो है उसको भी बैन करवाया जा सकता है। और इसके साथ में अगर वो किसी भी तरीके से उस कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानते हैं तो उस सिचुएशन में उनके अगेंस्ट जो अप्रोप्रिएट कार्रवाई हो मजिस्ट्रेट कोर्ट कर सकते हैं, उसमें 1 साल तक की जेल भी हो सकती है। अगर बॉन्ड है तो बॉन्ड के बारे में भी हम बात कर लेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं फैमिली वाले, चाहे वो लीगल सलाह लें या बिना लीगल सलाह के या लोगों की बात मान के, वो बहुत चंट होते हैं। वो कहते हैं कि अगर हमें घर से बाहर जाने का ऑर्डर दे दिया है तो हम घर को बाहर जाते हैं और घर को बाहर की बाहर बेच देते हैं। अब ये सिचुएशन भी हो सकती है कि अगर घर में कोई दूसरा ओनर आ गया तो फिर तो उसको राइट क्रिएट हो जाएगा। ऐसे सिचुएशन में जो कंप्लेनेंट है वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के ही सेक्शन 19 के अंडर में ये प्रेयर भी कर सकती है कि जिस प्रॉपर्टी में वो रह रही है, एक तो उसको निकाला ना जाए, दूसरा जो बाकी के मेल मेंबर है वो कहीं और जाके रहें, और तीसरा वो दोबारा घर के अंदर एंट्री ना करें। इसके साथ में जिस घर में वो रह रही है उसको एलियनेट ना किया जाए, यानी कोई थर्ड पार्टी इंटरेस्ट क्रिएट ना हो, ना उसको किराए पे दिया जा सके, ना ही बाहर की बाहर उसको बेचा जा सके। तो ये ऑर्डर भी जो मजिस्ट्रेट कोर्ट है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट सेक्शन 19 में कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि चलो एलियनेट नहीं कर सकते, थर्ड पार्टी इंटरेस्ट जो है वो क्रिएट नहीं कर सकते, तो उस सिचुएशन में अब और क्या हो सकता है? देखो उस सिचुएशन में क्या हो सकता है कि कई बार जो हस्बैंड है अगर उसका कोई राइट है प्रॉपर्टी के अंदर, या रिस्पॉन्डेंट है उसका कोई और राइट है, और ज़्यादा एक से ज़्यादा अगर ओनर है, तो कई बार वो कहते हैं कि मैं अपना शेयर जो है बाहर तो नहीं बेच सकते, हम थर्ड पार्टी इंटरेस्ट तो क्रिएट नहीं कर सकते, लेकिन अगर एक ही प्रॉपर्टी के एक से ज़्यादा ओनर हुए तो अब क्या सिचुएशन होगी? इन दैट सिचुएशन मजिस्ट्रेट कोर्ट में के पास ये भी पावर होती है, और जो कंप्लेनेंट है वो ये राइट भी है उसके पास कि एप्लीकेशन लगा के वो प्रेयर करे और कोर्ट से ये ऑर्डर भी ले ले कि जो आपस में एक दूसरे का शेयर है वो रिनाउंस ना किया जाए, यानी जिसका जो शेयर है वो इंटैक्ट रहे, एक दूसरे के यानी को ओनर जो है वो भी एक दूसरे को अपना जो शेयर है वो किसी भी तरीके से ट्रांसफ़र ना करें, ताकि जो शेयर हाउस होल्ड प्रॉपर्टी जिसमें वो रह रही है उसको सेफ गार्ड किया जा सके, उसके घर की जो छत है, उसके सर पे जो छत है वो किसी तरीके से डिस्टर्ब ना हो। अब हमारे मन में एक क्वेश्चन आता है कि भाई ये तो सिचुएशन हो गई, लेकिन अब क्या किया जाए? ऐसे भी तो लोग हो सकते हैं ना कि जिनके पास कोई ऑल्टरनेटिव अकोमोडेशन ना हो, घर के मेल मेंबर कहाँ जाके रहेंगे, और 5-6 लोगों को घर से बाहर निकालने से अच्छा है कि भाई एक बंदे के लिए कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव अकोमोडेशन का जुगाड़ कर दिया जाए। तो अगर ये सारी जो कंडीशंस मैंने दी हैं अगर ये फुलफिल नहीं होती हैं, और कोर्ट का जो मन है वो नहीं है कि भाई ठीक है इस तरीके का ऑर्डर हम पास नहीं करेंगे, तो व्हाट हैपन्स इन दैट सिचुएशन? इन दैट सिचुएशन कोर्ट ये डायरेक्शन दे सकता है कि बाकी के जो भी मेल फीमेल मेंबर है कि आप इस घर में रह लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो कंप्लेनेंट है उसके लिए आप सेम लेवल का ऑल्टरनेटिव अकोमोडेशन जो है वो तैयार करके दे दो। अब या तो आपकी कोई दूसरी प्रॉपर्टी है उसमें जाके वो रहे जहाँ पे वो अकेली रह सके, या फिर उसके लिए कोई किराए का घर जो इक्वल तरीके के जो ठाठ बाट हैं उस तरीके से रहा जा सके, तो उनको वो डायरेक्शन दिया जा सकता है कि आप उस घर में जो अल्टरनेटिव अकोमोडेशन है उसके अंदर आप जाके रहो, और रिस्पॉन्डेंट्स को डायरेक्शन दिया जाएगी कि उस अल्टरनेटिव अकोमोडेशन का अरेंजमेंट करें, उसके लिए उसको सेटअप करना है, उसको किराया देना है, सिक्योरिटी देना है, एग्रीमेंट करना है, वो सारे काम करने के डायरेक्शन दिए जा सकते हैं। और अगर कंप्लेनेंट खुद जाके लेती है तो उसका रेंट भी वो जो अपने रिस्पॉन्डेंट अपने हस्बैंड से क्लेम कर सकती है, और जो बाकी के जो रिस्पॉन्डेंट्स हैं अगर उनके अगेंस्ट भी कोर्ट का कोई प्रेयर है इस तरह की तो वो भी ऑर्डर किया जा सकता है, दैट टू अंडर सेक्शन 19 इटसेल्फ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ऐसी सिचुएशन में कोर्ट को कंप्लायंस जो ऑर्डर है उसकी कंप्लायंस कैसे होगी? तो कोर्ट कई बार क्या करते हैं, रिस्पॉन्डेंट्स को ये भी डायरेक्शन दे सकते हैं अंडर सेक्शन 19 इटसेल्फ, रेजिडेंस ऑर्डर्स की मैं बात कर रहा हूँ, कि वो बॉन्ड एग्जीक्यूट करें कि वो किसी भी तरीके का डोमेस्टिक वायलेंस जो है अग्रीव्ड पर्सन के अगेंस्ट या कंप्लेनेंट के अगेंस्ट नहीं करेंगे। और क्योंकि इस लॉ के अंदर एक प्रोटेक्शन ऑफिसर जो है जनरली फीमेल सब इंस्पेक्टर होती है नियरेस्ट पुलिस स्टेशन की, उसको अपॉइंट कर दिया जा सकता है कि ऐसे एज ए प्रोटेक्शन ऑफिसर। तो जो कंप्लेनेंट है हर बात के लिए तो कोर्ट नहीं जा सकती, तो प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास भी कंप्लेंट फाइल कर सकती है, एप्लीकेशन लगा सकती है कि इस तरीके के जो वायलेशन हो रहे हैं उसके ऊपर एक्शन लिया जा सके। साथ में मजिस्ट्रेट कोर्ट के अंडर में जो कंसर्न पुलिस स्टेशन है वो काम करता है, तो जो इंचार्ज है पुलिस स्टेशन का यानी एसओ है एसएचओ है, उनको भी डायरेक्शन दिया जा सकता है कि भाई इनकी प्रोटेक्शन के लिए कंप्लेनेंट की प्रोटेक्शन के लिए जो अप्रोप्रिएट मेजर्स हैं वो लिए जाए। और ये सारे तरीके के जो ऑर्डर्स हैं वो सिर्फ रेजिडेंस ऑर्डर यानी सेक्शन 19 के अंडर में आते हैं। इसके अलावा जो प्रोटेक्शन ऑर्डर्स हैं, जो आपका स्त्री धन का रिटर्न है, हाँ स्त्री धन का अगर रिटर्न है तो वो भी सेक्शन 19 में हो सकता है। तो इसके अलावा प्रोटेक्शन ऑर्डर हो गए, मॉनेटरी मेंटेनेंस, कंपनसेशन, डैमेजेस, वो सारे ऑर्डर्स के लिए अलग से सेक्शन दिए हुए हैं। दिस वाज पार्ट 2। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो मैं कोशिश करूँगा कि अगले वीडियो में उन क्वेश्चंस को भी टेकअप करूँ। अगर आपको लगता है कि मेरा बताने का तरीका मुझे चेंज करना चाहिए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी जितना ज़्यादा हो सके लॉ के बारे में जानकारी रखें, चाहे आप मेल हैं या फीमेल, क्योंकि लॉ इज़ समथिंग विच गवर्न्स यू। तो लॉ की जो इग्नोरेंस है वो आपके लिए कहीं ना कहीं कभी ना कभी कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है।
तो जितना आप लीगली जागरूक रहोगे उतना अपने राइट्स को अच्छे से जानोगे और उसको इन्फोर्स कर पाओगे, उनकी जो रेमेडीज़ हैं उसको इन्फोर्स कर पाओगे।